ओके गाइस, तो देर ना करते हुए आज फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो है आशा करता हूँ आपको आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने इस टॉपिक को लेकर के बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं। कोरोजन क्या होता है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कोरोजन। चलिए देखिए, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। बेसिकली यही बात यूज करते हैं। कोरोजन इज, यहाँ पे देखिए, कोरोजन is when a refined metal is naturally converted to a more stable form leading to the deterioration of the metals। यानी deterioration मतलब खराब हो जाना। तो नेचुरली चीजों के प्रेजेंस में अगर कोई मेटल खराब हो जाता है तो उसे ही हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन क्या है? बेसिकली किसी मेटल का डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाना, खराब हो जाना। जैसे बरसात के दिनों में आप आयरन क्या करिए, बरसात के दिनों में आप आयरन की किसी भी चीज को छत पे रख दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए, बरसात बाद लेके आइए, देखिए कितना ज्यादा वो डिकम्पोज हो चुका होगा और बाद में क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम आइए जो जो भी डिकम्पोजिशन हुआ है यहाँ पे हम बात कर लेंगे। इसका कहा कि कोरोजन इन कॉपर, कॉपर के अंदर कोरोजन की बात कर रहे हैं। कॉपर के अंदर कोरोजन, कॉपर मेटल, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये कॉपर मेटल, व्हेन कॉपर मेटल इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट इट रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन इज एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज रेड इन कलर। कह रहा कि कॉपर जो है अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन में डिकम्पोज होकर के उसके ऊपर एक बेसिकली कैसे कलर आ जाते हैं, रेडिश कलर के कलर दिखाई देने लगेंगे कॉपर के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, खराब हो चुका है। ठीक है, अब ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, रेड कलर की कोटिंग आ जाती है, तो डिकम्पोज होने लगते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी लिखा है, कॉपर प्लस हाफ O2 और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, डिकम्पोज हो गया है, खराब होने लगा। ठीक है, फिर कह रहा कि CO2 ओनली फर्दर गेट्स ऑक्सीडाइज, कह रहा कि ये रुकेगा नहीं और भी ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे कह रहा है कॉपर ऑक्साइड फिर से हाफ O2 के साथ कंबाइन होकर के फिर ये वाला प्रोडक्ट बना है, तो एकदम सॉलिड मतलब कंप्लीटली डिग्रेड कर देगा चीजों को। ठीक है, कुछ और बातें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। दिस कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ CO2, SO3, H2O present in the atmospheric, CuS। अब देखो टू फॉर्म, अब देखो इन सब के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, देखो Cu2OH। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, मैलाकाइट। मैलाकाइट इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स। मैलाकाइट क्या है, एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल जिसको ओर्स बोलते हैं। आने वाले चैप्टर्स में मेटल्स नॉन मेटल अगर आपने पढ़ लिया होगा, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ऑलरेडी पहले से है, आप उस वीडियो को देखिए, मेलाकाइट आपको समझ में आएगा। दिस इज अ ब्लू इन कलर, तो ये कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, कह रहा कि अगर यही रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, CU4SO4 OH बना लिया, तो ये क्या है, ब्रोकेनाइट, ब्रोकेन ब्रोकेन टाइट, ब्रोकेन टाइट बना लिया। अब ऐसे सिचुएशन में ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो एक चीज आप याद रखिए, इस वाले कॉपर वाले केस में, कॉपर के ऊपर जब कोरोजन लग जाता है तो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, या तो किसका होगा, किस कलर का होगा, ब्लू इन कलर में होगा। ये दो चीजें याद रखिएगा। कॉपर के ऊपर जब कभी कोरोजन लगता है तो कैसा होता है, ग्रीन या ब्लू कलर का, जो कि सवाल पूछते हैं, रिएक्शन कम आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये रिएक्शन एटलीस्ट याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, दो रिएक्शन याद होना चाहिए, ताकि जो है एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब और कुछ बातें यहाँ पे नीचे लिखी गई है। चलिए, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं, चीजों को देख करके नोट कर लिए। चलिए, इसी तरह कोरोजन हम बात करेंगे सिल्वर के ऊपर कोरोजन की। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के ऊपर, सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड इन द एयर गिविंग सिल्वर सल्फेट Ag2SO। यस, सिल्वर सल्फाइड बना दिया। इन्होंने ब्लैक इन कलर, ये दिखने को कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। चांदी के ऊपर देखा ना, अगर भी किसी औरत के पैर में, घर में किसी कोई पहना होगा कोई लेडीज, तो उसमें देखिएगा ब्लैक कलर का चांदी पे धब्बे पड़ गए। तो बेसिकली वो क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया है, कोरोजन लग गया। ये यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया होगा, AgS2S, Ag2S, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे बेसिकली बन चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, सिल्वर के लिए हो गया।
अब जब कभी कोरोजन किस में लगने वाला है, मेटल के अंदर जब कभी कोरोजन लगता है तो वो केस अलग हो गया, ठीक है। मेटल के अंदर कोरोजन लगा तो उसका स्पेशल नाम रखा रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब कभी कोरोजन किस में हो, मेटल के अंदर, तो क्या है, वो है रस्टिंग है, मेटल का क्या है, वो रस्टिंग है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो क्या है, रस्टिंग है। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज द फिनोमिना of a reddish browning coating forming on the surface of iron due to the action of wet air and reddish brown coating। ठीक है, कह रहा है कि ये तभी होता है जब आयरन क्या होता है, कंटेंट। देखिए, रस्टिंग जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे यहाँ। मेटल इंडस्ट्रीज है, मेटल इंडस्ट्रीज की बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए का मेटल हर साल जो है कोरोजन की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारा एक चैप्टर भी है मेटल नॉन मेटल, उसमें प्रिवेंशन वगैरह के बारे में डिटेलिंग है। ठीक है, यहाँ तो बस थोड़ा सा ही पढ़ना, बाद में चल के और आगे वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इसी को देखते हुए अब थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। देखिए, ये आयरन है, ठीक है, आयरन ये है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, और वाटर का तो कोई मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है, इसलिए लिखा है XH2O, और क्या बनाया, Fe2O3 इंटू XH2O, इतना सारा प्रोडक्ट बना। अब ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, इनके ऊपर ब्राउनिंग कोटिंग दिखाया, ब्राउन ब्राउन पाउडर की तरह उस पे हाथ लगा के देखिए, कोई आयरन की चीजें हो, पाउडर, तो आप उसको छू के देखिए, आपके हाथ में क्या लग जाएगा, गंदे से हो जाएंगे, जैसे लगेगा हल्दी जैसा कुछ। आजकल तो बहुत सारा, ठीक है, कुछ एनिमेटेड डायग्राम्स भी आपके पास है, ठीक है, कैसे हो रहा है रस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ये आयरन का कील है, पहले कितना चमक रहा था, फिर वाटर आया, एक्शन किया, और ये काला बेकार सा हो गया, वही रिएक्शन ऊपर लिखा गया। यहाँ पे देखिए O2 Fe Fe2O3 इंटू, यहाँ पे क्या है, इंटू H2O, ये प्रोडक्ट बना, क्रोजन हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप हमको बताएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, ठीक, ओके, सो गाइस लिसन मी केयरफुली। अब कोरोजन, ये भी एक तरह का कोरोजन ही है, रस्टिंग हो रहा है कोरोजन, ठीक है। तो चलिए, ओके, तो कभी कभी ना दिखता नहीं है कि केमिकल रस्टिंग, तो आपको नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइंड करते रहिए। ये देखिए, O2 के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इस आयरन के पीस के ऊपर टकराए, भाई साहब, आयरन है ये, ठीक है, कितना बढ़िया चमक रहा है, एकदम नया नवेला, ठीक है। ये वाटर है, ये भी आकर के मिक्स हुआ, रिएक्शन हुआ, तो बेचारे की ये हालत हो गई, क्या हो गया, रस्ट लग गया। आप थोड़ा सा नीचे और देख लीजिए अच्छे तरीके से डायग्राम में, रस्ट हो गया, बेकार हो गया। जो अब जब एक बात और है, जब किसी आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाता है ना, तो फिर वो आयरन एकदम बेकार हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है ना, उसकी वो स्टेबिलिटी नहीं रह जाती, जो जितना मजबूती चाहिए वो नहीं रह जाता, बेकार हो जाता, थोड़ी कहानी खराब हो जाती है। तो ऐसे चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है, ओके। चलिए, तो आगे चलते हैं, और अगर इसको कोई दिक्कत, अच्छा, एक और मैटर आता है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है। तो बेसिकली कुछ आइडिया, देखिए किताबें खोलेंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे कि कैसे प्रिवेंट करना। तो बेसिकली क्योंकि हमारा जो है इंडिया में लाखों करोड़ टन जो है आयरन हर साल बर्बाद हो जा रहा है, तो इसको बचाना भी एक तरह का बहुत बड़ा टास्क है। तो लोगों ने अलग अलग मेथड्स निकाले, जैसे पेंटिंग कर देना, आप पॉइंट पॉइंट बना कर लिखिएगा, हाउ टू प्रिवेंट प्रिवेंट बाय रस्टिंग। तो पेंटिंग कर दिया, पेंट लगा दिया, ग्रीसिंग कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, अलग अलग पॉइंट्स है, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग। चलिए, ये सब तो चला, तो लोगों ने क्या बनाया, एलॉय बनाना शुरू कर दिया, मेटल के एलॉय, जैसे स्टेनलेस स्टील, SS जिसको बोलते हैं, घर में लोग क्या बोलते हैं, स्टील का ये चीज़ है, ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें दो मेटल्स मिक्स हुए हैं, ठीक है, दो मेटल को मिक्स करके उसको बनाया गया, इसलिए उस पर रस्ट नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, और क्या करना शुरू कर दिया कि मेटल एलॉय बना, उस गलोनाइजेशन करने लगा, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने लगे, मतलब कि मेटल के ऊपर, अभी आयरन के ऊपर ही एकदम बढ़िया सिल्वर की कोटिंग कर दी जाए, या फिर हम कहें कि उस पे कोई चमकदार ब्रास वगैरह या कॉपर की कोटिंग कर दे।
तो वो क्या होगा, धीरे डिग्रेड होगा। तो ये कई सारे रास्ते थे जिनसे जो है हम चीज़ों को बचा सकते हैं। आप इसको भी आप जरूर नोट करेंगे अपने, तो मैंने अभी जो बोला, ठीक है, वीडियो आराम से जो है आप जरूर नोट कर लेंगे। चलिए रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप समझिए अच्छे तरीके से। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है दुर्वासिता बेसिकली। देखिए रेंसिडिटी जो है ना, उसका बेसिक मतलब होता है दुर्वासिता। दुर्वासिता मतलब जिससे गंध आने लगे, ठीक है, गंध आने लगे। जब किसी कोई चीज डिग्रेड होता है, खराब होता है ना, तो उससे एक बदबू आने लगती है, महकने लगता है, तो वो क्या है, दुर्वासिता है, रेंसिडिटी, उसे ही रेंसिडिटी कहा गया, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको और कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ पे देखिए रेंसिडिटी के लिए आपको डेफिनेशन दिया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस of complete or incomplete auto oxidation और हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब खराब होना है, सेम मतलब टूटने से मतलब है। फैट एंड ऑयल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको भी लिखे। कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल, आप फैट मटेरियल, हाँ ये ऑयल्स एंड फैटी मटेरियल्स डिकम्पोज हो रहे हैं, और कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फैट्स ऑयल्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का क्या होगा कि ये डिकम्पोज हो रहे हैं वेन एक्सपोज टू एयर, लाइट, मॉइस्चर और बैक्टीरिया। ये इतने सारे लोग चीज़ें, लाइट होगा, एयर होगा, मॉइस्चर होगा, बैक्टीरिया, इस सब के प्रेजेंट है। अब देख यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम इनमेट किया है, मिक्स कर रखा है। देखिए ये टोमेटो, इसको ऐसे ही छोड़ दे, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए कहीं हल्का सा, यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा डैमेज हो जाए, या थोड़ा सा डैमेज करके छोड़ डैमेज, फिर ये कुछ देर बाद देखेंगे सड़ने लग गया, एकदम डिग्रेड होके एकदम नहीं खराब, अभी यूज के लायक तो नहीं रह गया। तो ये भी क्या है, एक तरह का उसी तरह तुमने घरों में अचार देखा, उसमें पानी उनी अगर कुछ पड़ जाते हैं तो भी वो खराब होने लगता है, उसमें भी क्या होता है, रेंसिडिटी क्रिएट हो जाती है, फैटी ऑयल्स वाली चीजें बदबू करने लगते हैं, खराब खाना खराब हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होने लगती है। तो ये ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एक समय आएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे एक चीज और दिखाई गई है, तो किसी सेल को लिया गया है, तो ये भी क्या है, कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गया है, ठीक है। आगे चल, अब फाइनली बस एक ही टॉपिक बचता है, और वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, देखिए अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एक्चुअली है क्या। A balanced chemical equation has the sum number of atoms on the reactant and product side of each element involved in the reaction। कह रहे हैं कि बैलेंसिंग क्या चीज है, क्या चीज क्या बात कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है, H2 + O2 क्या दिए हैं, H2O दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे दो ये है, ये दो है, यहाँ पे क्या है, दो और ये एक हो गया, तो यहाँ पे दो लिखना पड़ा बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या है, रिएक्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को बैलेंसिंग। तो चलिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं बैलेंसिंग को लेकर के, चलिए ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से देखिए, मैं पूरा तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको करके मुझे दिखाना है, ठीक है। आप करिए और आप मुझे दिखाइए कैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे N2 है, H2 है, NH3 है, ठीक है, दो नाइट्रोजन, ठीक है, अभी यहाँ भी दो, कम से कम एटलीस्ट NH3 है, ये NH3 आपको विजिबल होगा, NH3 है, ठीक है। N2 H2 NH3, अब यहाँ पे नाइट्रोजन दो है, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे दो तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दो नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो 6, अब यहाँ पे क्या लिख दे, 3 लिख दे, ठीक है। यहाँ पे 0, अब यहाँ पे कुछ नंबर रखने की जरूरत है, अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन दो, ठीक है, कोई नंबर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहें तो यहाँ दो रखें, तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, तो भी बैलेंस है। तो इसी तरह एक और यहाँ पर KClO3 KCl+O2। अब ये यहाँ पे देखें, इस वाले साइड में K1 है, K1 है, ठीक है, Cl कितना है, 1 है, 1 है, O3 2 है। अब यहाँ O वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, इधर 3 है, तो हम कुछ ऐसा लिखे, देखिए अगर 3 लिख देते हैं तभी बात बनेगी, आप 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, 2K 2Cl, 2K 2Cl
6 ऑक्सीजन, तो ये भी फिर से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसी इसी की तरीके से आप इसको बैलेंस करिए। अब देखिए ये वाला तो सबसे आसान, अभी ऊपर भी बैलेंस किया था, यहाँ क्या लिखा था 2 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था। तो आप इसको करिए पहले होमवर्क की तरह, इसे लेकर के समझ लीजिए ये आपका होमवर्क है, आप इसे अच्छे तरीके से करिए। फिर आप इसको भी करिए, ये सारे के सारे अच्छे हैं। देखिए एक यहाँ थोड़ा सा ये वाला जो है ये मैंने भी कुछ देर पहले एग्जांपल किया था, CH4O2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करेंगे, O2 है या CO2 निकल गया। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लंबा नंबर तक होता है, जैसे आगे जाएगा, जैसे उनका कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, कार्बन एक, ठीक है बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कर देते हैं 2, तो कितना हो गया 4 हाइड्रोजन। अब चूंकि यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 2 4 है, टोटल कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, तो 2 2 4 ये हो गया। अब मिला लेते हैं, कार्बन एक, कार्बन एक, ठीक है, यहाँ पे कार्बन एक, यहाँ पे कार्बन एक, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 4, टोटल ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 2 और 2, ये टोटल 4। अब ये जो बाकी चेम्बर खाली है उस पर 0 लिख दीजिए ताकि ये फिल हो जाए टेबल। ठीक है, उसी तरह आप इसको बैलेंस करिए, इसको भी बैलेंस करिए, इसको करिए, बैठे बैठे करिए, कुछ तो बहुत आसान है इसमें। ठीक है, आपको मैं और भी धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, आप ये सारे नोट कर लेंगे। बिल्कुल एक एक भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए एक और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कोई आसान सा ले लेता हूँ, आसान ही समझिए। चलिए यहाँ पे मैं कोई एक थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ले लेता हूँ, हमने कहा कि H2SO4 H2SO4 रिएक्ट विथ, इसको रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, जल्दी से बताया जाए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na2 Na2SO4, ठीक है, और क्या मिलेगा H2O H2O, ये मिल गया। चलिए इसे ही बैलेंस करना है। ठीक है, हरा कलर ले लेते हैं बैलेंस के लिए। हाइड्रोजन 2 यहाँ है और एक यहाँ पे है, 3 हो गया, इधर कितने हैं 2 है। ठीक है, पहले सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल सोडियम 1 सोडियम 2, यहीं पे तुरंत कर देते हैं 2 सोडियम 2 सोडियम 2, कोई कंफ्यूजन है, सोडियम 2 सोडियम 2। ठीक है, सल्फर की बारी, सल्फर एक बैलेंस है, ये सल्फर है, यहाँ पे सल्फर बैलेंस है। ठीक है, सल्फर और सोडियम बैलेंस हो जाता है। अगली बार किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर कंज्यूम करता है। तो 4 ये हो गया और 2 ये, टोटल कितने हो गए 6, और 4 ये है। ठीक है, 4 ये है, 4 यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो 4 ये हो गया और एक 5, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 ये हो गए और 4 ये, टोटल 6 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 कर दे, 2, तो ये 2 ऑक्सीजन और 4 ये मिलकर 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4 ये है, और यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हम 2 ये है, 2 ये है, 4 बैलेंस हो गया। ये देखिए 4 हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 2 ये है, 2 ये है, 2 ये हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन, टोटल हो गया 4। ठीक है, और क्या है सल्फर कितने हैं, सल्फर, ठीक है, सल्फर, ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लिया जाता है, सल्फर यहाँ पे, सल्फर, सल्फर कितने दिख रहे हैं, सल्फर एक यहाँ पे है। ठीक है, और एक ही यहाँ पे है, तो सल्फर कितना है, सल्फर एक ही है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, सोडियम 2 है, 2 सोडियम 2, ठीक है, सोडियम 2, ठीक है, ओके। और बाकी सारी चीज़ें आप बैलेंस है, तो सल्फर एक यहाँ पे दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम 2 दिख रहा है, तो ये ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है थोड़ा कम्युनिकेशन की, कि टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी काम में लगा हूँ, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के पीछे लगा हूँ,
ताकि जो है अच्छे से अच्छी वीडियो क्वालिटी डे बाय डे आप वीडियो जो है इम्प्रूवमेंट कंडीशन में ही आपको मिलेंगे। अभी नया-नया थोड़ा-सा मशीन गैजेट्स थोड़े न्यू है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पर आई थिंक मुझे लगता है मैं जल्दी इसे भी सॉल्व कर दूँगा और सबके लिए प्रॉपर वीडियोज़ बना दूँगा, हर एक क्लासेस के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियोज़ को, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगा या उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा। आसान भाषा में 2 मिनट, 4 मिनट जो भी टाइम लगेगा वो उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए देखते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।